भद्र पुरुषों, ज्ञानी लोग सनातन धर्म के कर्म कांड का विरोध करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि इन कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा है, इसको मत करो। ऐसे कहने वालों में अद्वैत वेदांती लोग हैं जो कर्म कांड का विरोध करते हैं, और राधा स्वामी सत्संग वाले हैं, ब्रह्म कुमारी मत वाले हैं, कबीर पंथी हैं, दादू पंथी हैं, ब्रह्म समाज के लोग हैं, प्रार्थना समाज के लोग हैं और अन्य बहुत सारे मतांतर वाले लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन धर्म के कर्म कांडों को मत करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेद में 3 विषयों का विशेष वर्णन है: ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। हमारे ऋषि कहते हैं कि आप इन तीनों को सिद्ध करें, ज्ञान को, कर्म को और उपासना को। यदि आप ज्ञानी हैं और कर्म नहीं करते तो आपके ज्ञान का कोई लाभ नहीं, और यदि आप कर्मकांडी हैं और उस कर्मकांड में ज्ञान नहीं है तो ऐसे कर्मकांड का भी कोई लाभ नहीं। यदि आप गृहस्थी हैं तो आपको वेद में बताए गए विधि और निषेध का पालन करना ही होगा। विधि का अर्थ होता है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे वेद ने हमको उपदेश दिया है, हमको निर्देश दिया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जो विधि का पालन करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो निषेध को करते हैं वो नरक जाते हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले लोग यज्ञ करें, और कहा कृषिमित कृषस्व, अपनी अच्छी खेती को प्राप्त करने के लिए खेती करें। समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें, मित्र समा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ते। इस प्रकार नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, बड़ों को और छोटों को नमस्ते बोल करके अभिवादन करें। माता पिता के पैर छुएं, गुरु के पैर छुएं, छोटों को आशीर्वाद दें। अर्थात वेद में असंख्य ऐसे उपदेश हैं, उदाहरण हैं, इनको कहा जाता है विधि भाग। वेदों ने कह दिया ये चीज है मनुष्यों तुम लोग करना। यदि हम इनको करते हैं विधि भाग को तो हमारा जीवन सफल है। और वेद ने जो निषेध में उपदेश किया है, अक्षयर मां दिव्या, हे मनुष्यों जुआ मत खेलो, गाम मां हिंसी, गाय को मत मारो, और किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो, अक्षयर मां दिव्या, जुआ मत खेलो। और जब वेद ने मना कर दिया कि गाय को मत मारो, जुआ मत खेलो, जब इस प्रकार के निषेधात्मक उपदेश वेद ने कर दिया, उसके बाद भी आप वेद के निषेध किए हुए कर्मों को करते हैं तो आपको नरक ही प्राप्त होगा। स्वर्ग का विचार छोड़ दीजिए। और हमारे ऋषियों ने कहा कि गृहस्थियों को 5 महायज्ञ करने चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके जो 5 यज्ञ हैं, ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा, नृ यज्ञम, पितृ यज्ञम च यथाशक्ति, ये जो 5 महायज्ञ हैं, सुबह उठ करके संध्या अग्निहोत्र करना, इसको ऋषि यज्ञ और देव यज्ञ कहा जाता है। और घर में पाले हुए गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भोजन देना, इसको बलि वैश्वदेव कहा जाता है। माता पिता की सेवा पितृ यज्ञ कहा जाता है, और आए हुए मेहमान की सेवा अतिथि यज्ञ कहा जाता है। इनको गृहस्थियों को करना ही अनिवार्य है। अच्छा, जब मनु ने कहा करना ही है
और भगवान कृष्ण ने कहा करना ही है, यज्ञ करना ही है। तो ये अद्वैत वेदांती हो, राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, ब्रह्म कुमारी हो, धन धन सदगुरु, अन्य जितने भी मतावलंबी हैं, ये कहते हैं कि वेद में बताए हुए कर्मकांड को मत करो। तो ये वेद बड़े हैं कि ये मत मजहबी वाले बड़े हैं? हमारे ऋषि बड़े हैं, मनु महर्षि बड़े हैं, याज्ञवल्क्य के बड़े हैं कि ये जो नए अभी 100 200 300 साल से जो अपने नए नए मत मजहब बना दिया, ये बड़े हैं? ध्यान दीजिएगा, हमें ऋषियों की बातों को मानना है, पाखंडियों की बातों को नहीं। ये लोग कहते हैं कि सिर्फ अद्वैत, बस इस पर विचार करो, अयम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बस इसी पर चिंतन करो, खाली आत्मा को पहचानो और बाकी कुछ मत करो। अरे यदि कोई सन्यासी होगा, कोई विरक्त होगा, ठीक है, वो उपासना में दिन भर लीन रहे, 24 घंटा लगा रहे, हाथ में माला लेके करता रहे कुछ भी जो मर्जी, परंतु जो गृहस्थी है उसे तो मेहमान को भी देखना है, घर में पाले हुए कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को भी देखना है। इनसे पूछो इनको भोजन तुम नहीं दोगे, हम नहीं देंगे, तो क्या तुम्हारा बाप आके इनको भोजन देगा, कुत्ते बिल्ली को, गाय को, भैंस को? फिर ये संसार के जो गृहस्थी हैं, इनको तुम कहते हो कोई कर्म ही मत करो, जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कर्म करो, इसी कर्म से तुम्हें इहलोक और परलोक की सिद्धि होगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म के कर्म कांडों को मत करो, ये अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और बेशक ये अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहें, पर मैं इनको मूर्ख कहता हूं। आप वेदोक्त जो श्रेष्ठ कर्म है, दान पुण्य है, यज्ञ है, हवन है, जन्म देने वाले माता पिता की सेवा है, किसी गरीब की सेवा है, इनको करने से पीछे मत हटें। इनके करने से ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। वह पुण्य होगा जो ये एक तपस्वी अरण्य में जाकर के ब्रह्म में लीन रहता है। गृहस्थियों को इन नित्य कर्मों को करने से, एक छोटे से हवन से लेकर के विशाल बड़े बड़े अश्वमेध तक जो बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनको करने का जो लाभ है, वह स्वर्ग साधना के लिए सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। इसलिए आप वेदोक्त कर्मकांडों को करें और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।